प्रभु में आप सभी को शालोम। परमेश्वर की सेविका चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए आज हम जानेंगे अय्यूब के जीवन से। मेरे प्रियो, हम सभी अय्यूब के बारे में जानते हैं। अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था और परमेश्वर की नज़र में वो सबसे खरा था। अय्यूब की पुस्तक एक भले व्यक्ति के साथ घटी घटना का विवरण प्रस्तुत करती है, जिसे महाविपदा का सामना करना पड़ता है। उसके सभी बच्चों की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, उसकी संपत्ति का सत्यानाश हो जाता है और वह स्वयं एक घृणास्पद रोग का शिकार हो जाता है। अय्यूब और उसके मित्रों की इन विपदाओं के प्रति क्या प्रतिक्रिया है? अंत में परमेश्वर स्वयं अय्यूब पर प्रकट होता है। मानव जाति के साथ परमेश्वर का व्यवहार इस वाद विवाद का प्रमुख केंद्र रहता है। अय्यूब के मित्र उसके दुखों को पारंपरिक धार्मिक शैली में समझाते हैं। जैसा अय्यूब के मित्र मानते हैं कि परमेश्वर सदा अच्छाई को आशीषित करता और बुराई को दंडित करता है, इसलिए अय्यूब के दुखों का केवल यही अर्थ हो सकता है कि उसने पाप किया है। परंतु अय्यूब के लिए ये बहुत ही सीधी सादी बात है। वो ऐसे कठोर दंड का पात्र नहीं है, क्योंकि वह बहुत ही भला और धर्मी व्यक्ति था। वह ये नहीं समझ पा रहा था कि कैसे परमेश्वर उस जैसे मनुष्य के साथ इतनी बुराइयां होने दे रहा है। अय्यूब का विश्वास टूटता नहीं, परंतु वह परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरने और भले मनुष्य के रूप में अपने आदर को पुनः प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है। परमेश्वर अय्यूब के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं देता, परंतु वह अपनी ईश्वरीय सामर्थ्य और बुद्धि का एक काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत कर उसे अभिभूत करते हुए उसके विश्वास का प्रत्युत्तर अवश्य देता है। तब अय्यूब दीनतापूर्वक परमेश्वर को एकमात्र बुद्धिमान और महान के रूप में स्वीकार करते हुए अपने बेलगाम और आग बबूला होकर कहे गए शब्दों के लिए पश्चाताप करता है। परमेश्वर अय्यूब के मित्रों को इसलिए डांटता है कि वे अय्यूब के दुखों का अर्थ समझने में असफल रहे थे। केवल अय्यूब ही इस बात को महसूस कर पाया था कि परमेश्वर उससे कहीं महान है, जैसा कि पारंपरिक धर्म परमेश्वर को चित्रित करता है। आइए हम पवित्र वचन से जाने अय्यूब के बारे में। उच्च देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थीं। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देश के लोगों में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलावा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके परिवार की ओर और जो कुछ उसका है
उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे थे और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चर रही थीं कि सबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वो अभी ये कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भीड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वो अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वो तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पाँव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। तब तेमानी, एलीपज और सूही, बिल्दाद और नामाती सोपर, अय्यूब के इन तीनों मित्रों ने इस सब विपत्ति का समाचार पाया जो उस पर पड़ी थी। तब वे आपस में यह ठानकर कि हम अय्यूब के पास जाकर उसके संग विलाप करेंगे और उसको शांति देंगे, अपने अपने यहाँ से उसके पास चले।
जब उन्होंने दूर से आंख उठाकर अय्यूब को देखा और उसे ना पहचान सके, तब चिल्लाकर रो पड़े और अपना अपना बागा फाड़ा और आकाश की ओर धूल उड़ाकर अपने अपने सिर पर डाली। तब वे 7 दिन और 7 रात उसके संगभूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उससे एक भी बात ना कही। मेरे प्रियो, हमने देखा कि किस प्रकार एक के बाद एक विपत्ति अय्यूब के जीवन पर आती है और इसी बीच अय्यूब के मित्र अय्यूब को दिलासा देने के लिए और उसको शांति देने के लिए उससे मिलते हैं। अय्यूब की पुस्तक में अध्याय 4 से लेकर अध्याय 37 तक में इसका विवरण हमें मिलता है और अय्यूब के मित्र अय्यूब को बताते हैं कि उससे जरूरी ही कोई ऐसा पाप हुआ है जिससे परमेश्वर अय्यूब से अति क्रोधित है, और वे सभी उसको ये बताने में असफल रहे कि ये परमेश्वर की ओर से उसकी परीक्षा भी हो सकती है। अतः उन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार उससे बातचीत की। प्रिय भाइयों बहनों, अंत में परमेश्वर स्वयं अय्यूब से बात करता है। आइए हम वचन से देखते हैं। परमेश्वर का अय्यूब को उत्तर। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया, ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करने पर हूँ और तू मुझे उत्तर दे। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। उसकी नाप किसने ठहराई, क्या तू जानता है? उस पर किसने सूत खींचा? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई, या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वह गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार बंद करके उसको रोक दिया? जबकि मैंने उसको बादल पहनाया और घोर अंधकार में लपेट दिया और उसके लिए सीमा बांधी और यह कहकर बेड़े और किवाड़े लगा दिए, यहीं तक आ और आगे ना बढ़, और तेरी उमड़ने वाली लहरें यहीं थम जाएं। क्या तूने अपने जीवन में कभी भोर को आज्ञा दी और पौ को उसका स्थान बताया है, ताकि वह पृथ्वी की छोर को वश में करे और दुष्ट लोग उसमें से झाड़ दिए जाएं? वो ऐसा बदलता और है जैसा मोहर के नीचे चिकनी मिट्टी बदलती है, और सब वस्तुएं मानो पवित्र पहने हुए दिखाई देती हैं। सब वस्तुएं मानो वस्त्र पहने हुए दिखाई देती हैं। दुष्टों से उनका उजियाला रोक लिया जाता है और उनकी बढ़ाई हुई बाह तोड़ी जाती है। क्या तू कभी समुद्र के सोतों तक पहुंचा है, या गहरे सागर की थाह में कभी चला फिरा है? क्या मृत्यु के फाटक तुझ पर प्रकट हुए? क्या तू घोर अंधकार के फाटकों को कभी देखने पाया है? क्या तूने पृथ्वी की चौड़ाई को पूरी रीति से समझ लिया है? यदि तू यह सब जानता है तो बतला दे। उजियाले के निवास का मार्ग कहाँ है और अंधियारे का स्थान कहाँ है? क्या तू उसे उसकी सीमा तक हटा सकता है और उसके घर की डगर पहचान सकता है? निसंदेह तू यह सब कुछ जानता होगा, क्योंकि तू तो उस समय उत्पन्न हो चुका था और तू बहुत आयु का है। फिर क्या तू कभी हिम के भंडार में बैठा, या कभी ओलों के भंडार को तूने देखा है, जिसको मैंने संकट के समय और युद्ध और लड़ाई के दिन के लिए रख छोड़ा है? किस मार्ग से उजियाला फैलाया जाता है और पुरवाई पृथ्वी पर बहाई जाती है? महावृष्टि के लिए किसने नाला काटा और कड़कने वाली बिजली के लिए मार्ग बनाया है, कि निर्जन देश में और जंगल में, जहाँ कोई मनुष्य नहीं रहता, में बरसाकर उजाड़ ही उजाड़ देश को सींचे और हरी घास उगाए?
क्या मेह का कोई पिता है और ओस की बूंदें किसने उत्पन्न की? किसके गर्भ से बर्फ निकलता है और आकाश के गिरे हुए पाले को कौन उत्पन्न करता है? जल पत्थर के समान जम जाता और गहरे पानी की सतह जम जाती है। क्या तू कचपचिया का गुच्छा गूंथ सकता या मृग सिरा के बंधन खोल सकता है? क्या तू राशियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता या सप्तऋषि को साथियों समेत लिए चल सकता है? क्या तू आकाश मंडल की विधियां जानता और पृथ्वी पर उनका अधिकार ठहरा सकता है? क्या तू बादलों पर अपनी बाड़ी पहुंचा सकता ताकि बहुत जल बरस कर तुझे छिपा ले? क्या तू बिजली को आज्ञा दे सकता है कि वो जाए और तुझसे कहे मैं उपस्थित हूँ? किसने अंतःकरण में बुद्धि उपजाई और मन में समझने की शक्ति किसने दी है? कौन बुद्धि से बादलों को गिन सकता है और कौन आकाश के कुप्पों को उंडेल सकता है? जब धूलि जम जाती है और ढेले एक दूसरे से सट जाते हैं, क्या तू सिंहनी के लिए आहेर पकड़ सकता है? जवान सिंहों का पेट भर सकता है जब वे मान में बैठे हों और आड़ में घात लगाकर दबक कर बैठे हों? फिर जब कौवे के बच्चे परमेश्वर की दुहाई देते हुए निराहार उड़ते फिरते हैं, तब उनका आहार कौन देता है? फिर यहोवा ने अय्यूब से यह भी कहा, क्या जो बकवास करता है वो सर्वशक्तिमान से झगड़ा करे? जो परमेश्वर से विवाद करता है वो उसका उत्तर दे। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, देख मैं तो तुझ हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दूँ? मैं अपनी उंगली दांत तले दबाता हूँ। एक बार तो मैं कह चुका, परंतु और कुछ ना कहूँगा। हाँ, 2 बार भी मैं कह चुका, परंतु अब कुछ और आगे ना बढ़ूँगा। परमेश्वर का अय्यूब को उत्तर। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यह उत्तर दिया, पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले। मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ और तू मुझे बता, क्या तू मेरा न्याय भी व्यर्थ ठहराएगा? क्या तू आप निर्दोष ठहरने की मनसा से मुझको दोषी ठहराएगा? क्या तेरा बाहुबल परमेश्वर के तुल्य है? क्या तू उसकी सी बोली से गरज सकता है? वो अपने को महिमा और प्रताप से सवार और ऐश्वर्य और तेज के वस्त्र पहन ले, अपने अति क्रोध की बाढ़ को बहा दे और एक एक घमंडी को देखते ही उसे नीचा कर, हर एक घमंडी को देखकर झुका दे और दुष्ट लोगों को जहाँ खड़े हों वहाँ से गिरा दे। उनको एक संग मिट्टी में मिला दे और उस गुप्त स्थान में उनके मुंह बांध दे। तब मैं भी तेरे विषय में मान लूँगा कि तेरा ही दाहिना हाथ तेरा उद्धार कर सकता है। उस जलगज को देख जिसको मैंने तेरे साथ बनाया है, वो बैल के समान घास खाता है। देख, उसकी कटी में बल है और उसके पेट के पट्टों में उसकी सामर्थ्य रहती है। वो अपनी पूंछ को देवदार के समान हिलाता है। उसकी जांघों की नसें एक दूसरे से मिली हुई हैं। उसकी हड्डियां मानो पीतल की नलियां हैं। उसकी पसलियां मानो लोहे के बेड़े हैं। वो परमेश्वर का मुख्य कार्य है। जो उसका सृजनहार हो उसके निकट तलवार लेकर आए। निश्चय पहाड़ों पर उसका चारा मिलता है, जहाँ और सब वन पशु कलोल करते हैं। वो कमल के पौधों के नीचे रहता और नरकटों की आड़ में और कीच पर लेटा करता है। कमल के पौधे पर उस पर छाया करते हैं। वो नाले के बेत के वृक्षों से घिरा रहता है। चाहे नदी की बाढ़ भी हो तो भी वो ना घबराएगा। चाहे यरदन भी बढ़कर उसके मुंह तक आए, परंतु वह निर्भय रहेगा। जब वह चौकस हो तब क्या कोई उसको पकड़ सकेगा या फंदे लगाकर उसको नाथ सकेगा? तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तूने पूछा, तू कौन है?
जो अज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है, परंतु मैंने तो जो नहीं समझा था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थीं, उनको मैंने जिनको मैं जानता भी नहीं था। तूने कहा, मैं निवेदन करता हूँ, सुन मैं कुछ कहूँगा। मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे बता। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आँखें तुझे देखती हैं। इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। घोर परीक्षा से आयूब की मुक्ति। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें आयूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास आयूब ने मेरे विषय कही, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। इसीलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छाँट कर मेरे दास आयूब के पास जाकर अपने नियमित होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास आयूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूँगा, और नहीं तो मैं तुमको से तुम्हारी मूर्ता के योग्य बर्ताव करूँगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास आयूब किसी ठीक बात नहीं कही। यह सुन तेमानी एलीपज, सूही, बिल्दद और नमाती सोपर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और यहोवा ने आयूब की प्रार्थना ग्रहण की। जब आयूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना आयूब के पास पहले था, उसका 2 गुना यहोवा ने उसे दे दिया। तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे, उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया, और जितनी विपत्तियाँ यहोवा ने उस पर डाली थी, उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी, और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। यहोवा ने आयूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊँट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गईं। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। उनमें से उसने जेठी बेटी का नाम यमीमा, दूसरी का कसिया और तीसरी का करहेपुक रखा। उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं न थीं जो आयूब की बेटियों के समान सुंदर हों, और उनके पिता ने उनको अपने भाइयों के संग की ही संपत्ति दी। इसके बाद आयूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। अंत में आयूब वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमने देखा कि आयूब एक धर्मी व्यक्ति है और किस प्रकार से उसके जीवन में परीक्षा आती है। इतनी सारी विपत्तियों के आने के बाद भी आयूब खरा बना रहा और उसने कोई पाप नहीं किया। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसके जीवन में उसको 2 गुनी आशीष दी और बहुत बढ़ाया। प्रिय भाइयों बहनों, कई बार हमारे जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। कई बार हम अपने आप को इतना असहाय महसूस करते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम इससे कैसे बाहर आएंगे, परंतु हमें धैर्य के साथ परमेश्वर में बने रहना चाहिए और अपने संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वह सब कुछ करने में सक्षम है। विश्वास करती हूँ आयूब के जीवन से हम सभी आशीषित हुए। हमारे परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह हम सभी के जीवनों पर हमेशा बना रहे। धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।